हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक पाइल रीडिंग। दो पाइल आपको दिखेंगी वन बाय वन, और आपको चूज़ करना है उसमें से एक पाइल। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप किसी भी एक इंसान को लेकर ये रीडिंग देख सकते हो। वो रीडिंग चाहे तो आपका लवर हो, चाहे तो आपका स्पाउस हो, या फिर आपका फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कलीग हो, या कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप किसी भी पर्सन को दिमाग में रख के ये रीडिंग देख सकते हो। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों आपके सामने हैं। आप उसको चूज़ करो। जो पाइल आपको जो पिक्चर आपको ज़्यादा अच्छी लगे, अट्रैक्ट करे, उस पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो पहले हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी आपकी सॉरी, अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके ओके। डोर टू वैल्यू, अटैचमेंट एंड थिंकिंग मैन। तो अभी आपकी एनर्जी ये है, बॉटम ऑफ डेक है द एंजल ऑफ लव। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि आप ड्यूअल ज़िंदगी जी रहे हो, दोहरी ज़िंदगी। अभी आपके लाइफ में फाइनेंशियली जो बोल रहे हो ना कि फाइनेंशियली आपको बहुत सोर्सेस मिलने वाले हैं, और या फिर मिल रहे होंगे। फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, बट आपको प्रॉब्लम्स है आपकी ओवर थिंकिंग की। आप अपने लाइफ में जैसे हो वैसे बाहर नहीं रहते हो। लोगों के साथ आप बहुत ही ज़्यादा मुखौटा पहन के बात करते हो, और आपको तलाश है अपने सच्चे प्यार की। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको खुद को दूसरों के सामने ज़ाया करना, अपनी सच्ची फीलिंग्स, आपको वो नहीं आता। आप सिर्फ दिमाग में ही सोचते हो। भले किसी से प्यार भी हो, लेकिन आप उसको जाहिर नहीं करते। ऐसी आपकी एनर्जी है अभी। और देखते हैं हम कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, चुना है आपने जिस पर्सन को अभी रीडिंग के लिए, तो उस पर्सन को लेकर आपकी राय क्या है वो हम देखेंगे। अगर आपसे ये रिलेट हो रहा है तो पाइल नंबर 1 देखिए, अदरवाइज़ पाइल नंबर 2 आप देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपके लिए, आप उनके उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं ये इधर रखती हूँ। और बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेन मुझे ये दिख रहा है ना, आपको शायद कार्ड्स डेफिनेटली दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला कार्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, नहीं तो मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो अभी ना आपके दिमाग में उस पर्सन को रिलेटेड होप है कि उस पर्सन ने आपको अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई है, आपने भी उसको शायद दिल की बात नहीं बताई है, लेकिन आपको होप है कि ये रिश्ता ज़रूर आगे जाएगा। हाई प्रीस्टेस मुझे ये बता रही है कि आप ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, बट अनस्पोकन है। किसी ने किसी को बताया नहीं है, किसी ने भी किसी के साथ कुछ भी राज रखा है।
आप उनके बारे में कैसा फील करते हो ये उनको कभी बताया नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में खुद के इतने बर्डन्स हैं, फैमिली में इतने सारे इश्यूज़ हैं। उन सब का सामना करते वक़्त आप अपने दिल की बात आपके दिल में ही रह गई है, उस इंसान तक पहुँचा नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके दिल में होप है। और ये होप आपको मिलेगी जो बोलते हैं ना कि सेल्फ़ लव करके। आप अपने लाइफ में जब सेल्फ़ लव करोगे तब इस इंसान के साथ आप बात कर पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, तो ये है ये आपकी फीलिंग्स है उस इंसान के बारे में कि आप उसको चाहते हो लेकिन नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे रीज़न्स होंगे, शायद कोई एक मैरिड हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे रीज़न्स होंगे जो रियल लाइफ में अगर उस चीज़ को देखा जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो और ये मुखौटा पहन के रहते हो कि कुछ भी नहीं है मेरे दिल में। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, अब देखते हैं उनकी एनर्जी जिसको आपने चूज़ किया है। हम देखते हैं कि आपने जिस पर्सन को चूज़ किया है उस पर्सन की एनर्जी। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, और 2 कार्ड हमें देखना है। ओके, सॉरी फॉर दिस, स्टॉर्म वॉर्मिंग। ओके ओके, ये भी निकल गया। ब्रोकन हार्ट, ओह, केयरिंग कनेक्शन। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, पाइल नंबर 1, आपने आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उसकी करंट एनर्जी ऐसी है ना कि वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी है। वो भी अपनी लव लाइफ को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है, और उसके लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। वो बहुत ही कठिन समय से गुज़र रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ जो भी इस पाइल में जो भी फीमेल्स हैं उनके हाथों में कुछ ऐसी पावर है जिसके मतलब उस पावर से वो अपने कनेक्शन को हील कर सकते हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मुझको ऐसा ही लगता है कि इस कनेक्शन में अगर आप किसी भी कनेक्शन की बात कर रहे हो, लव रिलेशन की बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, किसी ऐसे स्ट्रेंजर के बारे में जो अपना सा लगे, या फिर ऐसे किसी इंसान को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर अगर आप सोच रहे हो, तो अगर उसमें कोई फीमेल है तो उसके हाथ में पावर है और जो अदर पार्ट है वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी ऐसी है, और उनकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी एनर्जी तो हमने देख ली अभी, तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। उनके दिल में आपके लिए कैसी सोच है, क्या जिस तरह से आप सोचते हो क्या वो भी इंसान उसी तरह से सोचते हैं, वो अभी हम देखते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही होगी। 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 of wands, एंड बॉटम ऑफ डेक है हैंगमैन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शुरुआत आपके रिश्ते की दोस्ती से हुई है, आप लोग फ्रेंड्स थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और एक दूसरे के बारे में
प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी, लेकिन वो फीलिंग्स एक दूसरे को बताई नहीं, वो दिल में दबा के रखी, क्योंकि आप लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे थे। कुछ लोगों के बीच में दूरियां भी आ सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप बात करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन उस रिश्ते में पॉज आ गया है। हैंगमैन की एनर्जी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन करना तो चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है वो अब हम देखने वाले हैं कि उस पर क्या सल्यूशन है, आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए जिसके बाद ये कनेक्शन आगे बढ़े या फिर आप एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर सको। ओके, डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ, ये आपको याद रखना है। खुद को प्रायोरिटी देनी है। विलियन, you can always rewrite the story. Okay, do it for you. Okay, and bottom of a deck है justice is coming. तो मुझे ऐसा लग रहा है अब तक आपके रिलेशनशिप में या आपके जो भी रिलेशन है उस पर्सन के साथ, वो इसलिए वर्कआउट नहीं हुआ या इसलिए आप दोनों में ये दूरी है क्योंकि आप खुद को इनफ नहीं समझते। आपको लगता है कि आपसे बेटर इस दुनिया में बहुत लोग हैं, आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। लेकिन आपको ये याद रखना है, यू आर ऑलवेज इनफ। आपको खुद को इतना डीमोटिवेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप वो सेल्फ़ लव कीजिए। आपको अगर आपकी स्टोरी लाइफ की पसंद नहीं आ रही है तो यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। ये चीज़ याद रखना कि आप अपने स्टोरी खुद लिख सकते हो। और सनरेस, आपको ये बताया जा रहा है डू इट फॉर यू, आप अपने लिए अपनी लाइफ की स्टोरी लिखो सेल्फ लव से, अपनी वर्थ जान के, तभी जस्टिस इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, आप जो चाहते हो वो होगा। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की फीलिंग बहुत सेम है, बट आप दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे हो, तो उससे वो रिश्ता स्टक सा हो गया है। अगर उस रिश्ते में कुछ हलचल चाहते हो, कुछ अच्छे चेंजेस चाहते हो, तो आपको इन सब रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है इससे बेहतर आंसर आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो बस आपको ये करना है और आपकी लाइफ में जस्टिस इज़ कमिंग। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा RS क्रिएशन का लाइव्स अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप अपने अकाउंट को या फिर आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, जहां आपको नए नए कुर्तीज़ ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा पिक चूज़ किया है, आपको मैं बता दूं कि आपकी अभी की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, वो जानने के बाद आप किस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी पाइल नंबर 2। अगर ये करंट एनर्जी आपसे रिलेट हुई तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखना। ओके, इंटरेस्टिंग। तो बॉटम ऑफ डेक है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। और यहाँ आप देख रहे हो मुझे वुमन एम्पावरमेंट ज़्यादा दिख रही है। मतलब
ये फीमेल ओरिएंटेड एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, इमोशनल रिलेटेड। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, पाइल नंबर 2, आपको मैं बता दूँ कि आपके लाइफ में अभी करंट सिचुएशन क्या है कि आप अपने करियर पे फोकस करे हुए हो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में आप सोच रहे हो। आप करियर, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं कि आप पैसे कैसे कमाए जाए, कैसा अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को और बढ़ावा मिले, कितने तरीके से पैसे आपको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के काम कर रहे हो। और क्योंकि आपको अपनी दुनिया चेंज करनी है, आपको अपने दिन चेंज करने हैं, आपको अपने सर्कमस्टेंसेस चेंज करने हैं, और ये सब आप अपने क्राउन चक्रा के साथ सोच रहे हो। मतलब आपकी जो इंट्यूशंस है उनको आप फॉलो कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन पर्सन हैं, या स्पिरिचुअलिटी में आपने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है। और अब देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में, आपने जिस पर्सन को चुना है, उस पर्सन से रिलेटेड आपकी सोच क्या है, आप उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। सॉरी ओके, डेविल की एनर्जी। ओके, वेटिंग, एम्परर, द हर्मिट, हाई प्रिस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक द मून कार्ड। आई एम सो सॉरी, मुझे हंसी इसलिए आई ना कि मुझे वो गाना याद आया, रोटी कपड़ा और मकान वाला। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी। तो कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो पड़े हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल रो पड़े हो। क्या क्या बोलूँ मैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, बहुत सारे इमोशंस उमड़ रहे हैं आपके दिल में। डेविल का कार्ड ये नहीं कहता कि वो इंसान के लिए आपका सोच गंदा है या आप उस इंसान के बारे में बुरा सोच रहे हो, लेकिन ये बता रहा है कि बुरी तरह से आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। एक एडिक्शन है आपको उस इंसान की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक पैशन है आपको उस इंसान के लिए, और आप बेइंतहा इंतज़ार कर रहे हो इस चीज़ का कि कब वो आएगा, और वो सन्यासी की तरह या फिर सन्यासिनी की तरह अकेले बैठे हैं। द एम्परर का कार्ड है, द हर्मिट का और द हाई प्रिस्टेस। यहाँ 4 मेजर अरकाना कार्ड्स है। मतलब ये चीज़ें इतनी मेजर है ना कि आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, अपने कर्तव्यों को पार कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस इंसान को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। बेइंतहा आप उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये मून का कार्ड, मून मतलब चांद, मतलब प्यार का ही प्रतीक होता है। तो ये रीडिंग आपकी लव लाइफ के बारे में ही है। और मोस्ट ऑफ मैं बताऊंगी कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है, क्योंकि यह एम्परर है और ये हाई प्रिस्टेस है। एम्परर और हाई प्रिस्ट, आपको एज गैप दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा एज गैप होगा। और ये इंतज़ार आज का नहीं है, बहुत सालों का है। आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन से मिलने की कोशिश कि कभी तो ये दूरी मिट जाए। हाय हाय ये मजबूरी ऐसे हो गया है आपको कि ये मौसम और ये दूरी इस तरह की एनर्जी आपकी हो गई है। तो देखते हैं
उस इंसान के बारे में, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या हो सकती है। हम देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उसकी सोच क्या है। ओके, मैं कोई लेबल नहीं लगाना चाहती, बट या हम देखते हैं आगे और क्या है। ओके, और एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, तो वो इंसान अभी बहुत ही अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। उनका पूरा फोकस करियर पे है। एज सच आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, वो इंसान भी अपने करियर पे फोकस कर रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी अबंडेंट है। ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में फाइनेंस की कमी है, बट ये उनकी चॉइस है कि वो अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटीज़ पे रखा है, खुद के करियर को फर्स्ट प्रायोरिटीज़ रखा है। उसके बाद हम देखेंगे यिंग एंड यांग, मतलब वो अभी उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। ओके, आपकी इमोशंस बहुत फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। वो बहुत ही बैलेंस्ड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो अपने लाइफ में उनको ये पता है कि आप उनके लिए हो। उनको ये पता है, इसका मतलब ये नहीं कि पता है, उनको क्या बोलते हैं उसको, उनको 100% श्योर है वो कि वो आप उनके लिए हो इस दुनिया में, आप कहीं नहीं जाओगे। तो वो अपने करियर को अभी प्रायोरिटाइज करके रखे हैं। द गार्डन एंड द गेट मुझे ये बता रहा है कि उनको पता है कि अगर आपको उनको आपके पास आना है तो वो गेट खोल के बाहर आना पड़ेगा, लेकिन वो गेट के अंदर बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। उनको एक्चुअली उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि वो आप तक कैसे पहुँचे। जैसे मैंने बोला कि वो अबंडेंट है, मतलब उनकी लाइफ में वो बहुत ही फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन है। तो उनको आपकी तरफ आने के लिए शायद कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जो रोकती है उनको। शायद उनका करियर, शायद उनकी फैमिली, शायद उनका एटमॉस्फियर, द वे दे वर्क, वो चीज़ उनको शायद रोकती है आपके पास आने के लिए। वो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। इस तरह की एनर्जी में वो अभी है। तो देखते हैं कि वो एक्चुअल आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ की है, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग हायर सोलमेट के जर्नी में हो सकते हो। अभी ये एक कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसके लिए मैंने बोलना नहीं चाहती थी, बट देखते हैं हम और क्या क्या वो आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं। ओके, ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपके बारे में सोचते हैं कि पहले आप कैसी प्रॉब्लमेटिक लाइफ जी रहे थे। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आप ठीक से सो नहीं पाते थे, आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते थे।
और ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरी लाइफ में स्टॉप हो गया है। लेकिन आपने उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे जीत हासिल करके अपने आप को 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इस तरह से ढाला है कि आप अपने लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और फाइनेंशियली बहुत फ्रीडम महसूस कर रहे हो। और ये आपकी जो जर्नी है वो उस जर्नी को जानते हैं। नथिंग से एवरीथिंग जो आप या फिर नथिंग से समथिंग जो भी आप अभी कर रहे हो, तो आपकी जर्नी को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। उनको वो चीज़ पसंद है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने लिए कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप किसी को मतलब आप उन पे डिपेंड नहीं हो, आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए हो। आप मतलब उनको लगता है कि बस आपके जितना पावरफुल इंसान इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स में अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम से जूझ कर अपने लिए सीढ़ियाँ खुद चढ़ी है, बनाई हैं, और वो आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से देखते हैं ना वो, कि वो आपको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो आपको ख्याल रखना चाहते हैं। जैसे हमारा माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, मतलब इस तरह से नहीं कि वो आपके बाप बनना चाहते हैं या आपकी माँ बनना चाहती है, लेकिन उतना अनकंडीशनल प्यार वो आपको देना चाहते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि यही डेस्टिनी है, यही कर्मा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्द आओगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब डेफिनेटली आप अपनी जर्नी खुद लिख सकते हो, आपका मिलना तय हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। Surround yourself with love। और क्या देखते हैं, स्ले देम ऑल, मतलब जो भी निगेटिविटी है उनको कट करो अपनी लाइफ से। बिल्कुल भी डरना नहीं है उन चीज़ों से, अपने आप को प्यार से भर देना है। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। कैसल, इट्स टाइम फॉर अ हीलिंग नॉट अ वॉर। तो अभी तक आपकी लाइफ में आपने बहुत निगेटिविटी से लड़के आप आगे आ रहे हो, तो अभी आपको बताया जा रहा है जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ और सराउंडिंग विथ योरसेल्फ विथ लव। आप अपने आप को प्यार के घेरे में बांध लो, खुद को हील करो। थ्रोन्स, वी वेव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपना क्राउन पहनो, मतलब आप अपने आप पे प्राउड करो कि यू आर अ वॉरियर। आपने जो जंग जीती है उसके लिए खुद की सराहना करो। सेल्फ लव में रहो, प्यार में रहो। वो प्यार आपके प्यार को आपके पास ज़रूर लेकर आएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा RS क्रिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ में क्लॉथ्स का न्यू बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है। आपको भी नई नई कुर्तीज़ लेनी हो तो आप मुझसे ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।